पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। जी नमस्कार, मैं अरविंद पांडे हूं। मैं आज आपसे एक बहुत ही अहम और गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए आया हुआ हूं। हम आज बात करेंगे राहुल गांधी और उनकी ओर से चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों को लेकर के। राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के प्रवास पर हैं। उन्होंने हाल ही में पिछले दिनों प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए उन्होंने चुनाव आयोग पर बड़े गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने चुनाव आयोग को, भारत के चुनाव आयोग को समझौतावादी होने का आरोप लगाया था। उन्होंने यह आरोप महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हुई गड़बड़ियों का जिक्र करते हुए लगाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बहुत बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई। उन्होंने मतदान प्रतिशत का हवाला दिया था। उन्होंने कहा कि उन्हें जो 5 बजे तक जो चुनाव मतदान प्रतिशत की जानकारी दी गई और बाद में जो 7 बजे जानकारी आई, उसमें उस 2 घंटे में 65 लाख ज़्यादा मतदान होना बताया गया है। चुनाव आयोग ने आज इस पूरे मुद्दे पर पूरी तरीके से एकदम उनके आरोपों को खंडन किया है, सिरे से तथ्य बताया है और उन्होंने इसका पूरा गणित बताया है कि राहुल गांधी को इस बात को समझना चाहिए कि महाराष्ट्र चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कुल जो मतदान हुआ है उसमें करीब 6 करोड़ 40 लाख मतदाताओं ने वोट दिया है। यह मतदान जो हुआ है इस सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक हुआ है। ऐसे में अगर इसका पूरा पैटर्न देखें तो 1 घंटे में लगभग 58 लाख लोगों ने मतदान किया है और वहीं राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वो 2 घंटों में 65 लाख मतदान होने की बात कर रहे हैं। यदि राज्य के ट्रेंड को भी देखें तो दिन 2 घंटों में 1 करोड़ 16 लाख मतदान होना मतलब हुआ है। तो ऐसे में भी जो उनका आरोप है उससे उनका बहुत कम वो अपने नंबर बता रहे हैं। तो आयोग ने एक तरीके से इसको गणित बताया है, उनको पूरा स्टैटिक्स बताया है कि भाई जो राहुल गांधी बता रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है। और आयोग का ये भी कहना है कि राहुल गांधी ये आरोप तब लगा रहे हैं जब पूरे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रत्येक बूथ पर उनके एजेंट थे, जिनको बूथ लेवल एजेंट कहते हैं, जो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता होते हैं। यदि उनकी मौजूदगी में गड़बड़ी हुई तो ये और भी गंभीर मसला है। राहुल गांधी को क्या अपने उन एजेंटों पर, अपने कार्यकर्ताओं पर भी भरोसा नहीं है? उन्होंने कहीं से कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली कि कहीं ऐसा ज़्यादा गड़बड़ी हुई है। आयोग ने एक बड़े आरोप पर एक आरोप उनकी ओर से लगाए गए एक बड़े आरोप का भी जवाब दिया है, जिसमें राहुल गांधी ने आयोग को समझौतावादी बताया है। आयोग ने पूछा है कि भाई उसी समय झारखंड में और उसके बाद वायनाड लोकसभा का भी चुनाव हुआ है, जहां झारखंड में उनका गठबंधन ने जीत गई, वहां की सरकार हेमंत सोरेन की वहां सरकार बनाई है। तो क्या वहां भी वो किसी समझौते के तहत सरकार बनी है? कौन सा समझौता हुआ है? राहुल गांधी को बताना चाहिए। वायनाड में अगर प्रियंका गांधी जीती हैं तो वहाँ कौन सा समझौता हुआ है? राहुल गांधी हालांकि अभी अमेरिका के दौरे पर हैं। निश्चित है जब वो देश लौटेंगे तो उनको चुनाव आयोग और जो उनके भाजपा की ओर से जो इस आरोप लगाए गए हैं, निश्चित है उनके जो सवाल खड़े किए गए हैं उनके आरोपों पर, निश्चित है उनको इन अब सवालों के जवाब देने होंगे, चूँकि ये गंभीर मसला है। वैसे भी चुनाव आयोग ने पिछले कुछ समय से तय किया है, चूँकि अब तक क्या होता था कि राजनीतिक दल ऐसे आरोप लगा करके सिरे निकल लेते थे, कुछ भी चुनाव आयोग पर जहां उनकी हार होती थी और निकल लेते थे और कोई भी गंभीर उस पर चुनाव आयोग प्रतिक्रिया नहीं देता था। लेकिन चुनाव आयोग ने पिछले कुछ समय से तय किया है कि वह राजनीतिक दलों की ओर से लगाए जाने वाले ऐसे किसी आरोप पर अब चुप नहीं बैठेगा। आज इसी कड़ी में चुनाव आयोग ने कांग्रेस के और राहुल गांधी की ओर से लगाए गए उन तमाम आरोपों पर सिरे से और तथ्यात्मक रूप से जवाब दिया है।